स्पोर्स को हम बोलते हैं कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है इनमें, वो किसके थ्रू होता है, oospores, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। वेरियस फ्रूटिंग बॉडीज इनमें डिफरेंट प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और जो सेक्सुअल साइकिल होती है वो इन्वॉल्व करती है 3 स्टेप। सबसे पहला फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, उसको हम प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। फिर फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, उसको हम कैरियोगैमी बोलते हैं। फिर मियोसिस होता है जाइगोट में, जो रिजल्ट करता है, बनाता है मतलब हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है। जब एक फंगस रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली तो वो 2 हैप्लॉइड हाइफी बनाता है, ठीक है। और इन सम फंगी ये जो फ्यूजन होता है 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट करती हैं, डिप्लॉइड सेल बनाती हैं, ठीक है। और कुछ फंगीज में जैसे कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में यहाँ पे एक डाइकैरियोटिक स्टेज होती है N+N, यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई बन जाते हैं एक सेल पर, 2 न्यूक्लियाई पर सेल, ठीक है। और इस कंडीशन को बोलते हैं डाइकैरियोन और इस फेज को हम बोलते हैं डाइकैरियो फेज, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद ये जो पेरेंट न्यूक्लियाई है ये फ्यूज होकर और सेल बनाता है जो कि डिप्लॉइड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म कर लेता है। जो मॉर्फोलॉजी होती है माइसीलियम, मोडोस्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडीज, इनके बेसिस पे हमने फंगी के किंगडम को डिवाइड करा है इनटू वेरियस क्लासेस, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट क्लास है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज जो है इसके जो मेंबर है वो फाउंड होते हैं एक्वेटिक हैबिटेट में, ठीक है, ऑन डिकेइंग वुड एंड मोस्ट डैम्प प्लेसेस, ठीक। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। इसमें जो माइसीलियम है वो एसेप्टेट होता है और कॉनियोसिटिक होता है। कॉनियोसिटिक मतलब कॉन्टिन्यूस। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स के थ्रू होता है जो कि मोटाइल होते हैं, ठीक है। एप्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल जो होते हैं, ठीक है। स्पोर्स जो है ये एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम में, ठीक। और फ्यूजन होता है 2 गैमीट्स का, ठीक है। जो गैमीट सिमिलर होते हैं मॉर्फोलॉजी में उसको हम आइसोगैमस बोलते हैं, जो डिसिमिलर होते हैं उनको हम एनआइसोगैमस और ऊगैमस बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगोर, ठीक है। फिर आपका सेकेंड है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को हम कॉमनली सैक फंगी बोलते हैं। ये मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेलुलर भी होते हैं। उसके एग्जाम्पल है यीस्ट, उसको हम सैक्रोमाइसिस भी बोलते हैं। ये स्पोरोफिटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कोप्रोफिलस होते हैं, जो कि कोप्रोफिलस मतलब जो ग्रो करते हैं डंक पर। माइसीडियम जो है इनका ब्रांच्ड होता है, सेप्टेट होता है, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर्स जो हैं वो होता है कोनिडिया, प्रोड्यूस होते हैं एक्सोजीनियसली, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं कोनिडोस्पोर्स। कोनिडिया जो है जर्मिनेट करता है, ठीक, माइसीलियम में। इसमें सेक्सुअल स्पोर्स जो बनते हैं वो एस्कोस्पोर्स और प्रोड्यूस होते हैं एंडोजीनसली एक सैक में, उसको हम बोलते हैं एस्की और इसको सिंगुलर को बोलते हैं एस्कस। इसकी फ्रूटिंग बॉडीज के डिफरेंट टाइप्स अरेंज होते हैं, वो उसको हम बोलते हैं एस्कोकार्प्स। इसके एग्जाम्पल है एस्परजिलस, क्लेविसिप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो है ये बायोकेमिकली और जेनेटिक वर्क्स में यूज होता है, ठीक। और कुछ इसके मेंबर्स होते हैं मोरल्स और ट्रुफल्स के, उनको हम ईट करते हैं एज अ एडिबल डेलिशियस, ठीक है। फिर आपका थर्ड है बेसिडियोमाइसिटीज। इसको हम कॉमनली मशरूम और ब्रैकेट फंगी और पुफ बॉल्स कहते हैं। ये ग्रो होता है सॉइल, लॉग्स, ट्री स्टम्प्स में, ठीक है। और इसकी एग्जांपल है रस्ट और स्मर्ट्स, ठीक है। और ये ब्रांच और सेप्टेट होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें जनरली फाउंड नहीं होते हैं, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इसमें बाय फ्रेगमेंटेशन। 6 ऑर्गन्स इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। बेसिडियम जो प्रोड्यूस करता है ये 4 टाइप्स के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, उसको हम बेसिडियोस्पोर्स बोलते हैं, जो कि एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी एग्जांपल्स हैं अगैरिस मशरूम, उस्टिग्लो स्मट, पुकीनिया रस्ट, ठीक है। फिर फोर्थ है आपका ड्यूड्रोमाइसिटीज। इसको हम कॉमनली इनपरफेक्ट फंगी कहते हैं बिकॉज इसके पास ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज होता है, ठीक है। इसमें सेक्सुअल जो वो होता है ना वो स्टेज नहीं होती, ठीक। फिर उसके